आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज ऑसिलेशन, जो कि और एस एन के बुक में दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से चैप्टर है, जो कि क्लास जो फर्स्ट वॉल्यूम बुक है उसमें तुमको दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में इसका नाम है तुमको ऑसिलेशन, और चैप्टर नंबर ये है 14 तुम्हारा, जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में ऑसिलेशन। तो इसमें जो है तुमको जहाँ तक इसके पहले के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी भी टॉपिक को तुम रीड कर सकते हो, किसी के भी वीडियो देख सकते हो। और ऐप पर तुमको जो पर्सनल अगर किसी की कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है, किसी टाइप के टॉपिक को समझना हो, तो उसके लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, और उस पर डाउट क्लास भी तुम किसी भी पर्सनल कॉन्टेक्ट से भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, और उसके लिए तुम अपना टाइम अलाउट करा सकते हो। जो भी दिक्कत हो रहा है किसी भी टॉपिक पर समझने के लिए, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज ऑसिलेशन। ये तुम्हारा जो टॉपिक है तुम्हारा, जो कि पहले इसमें हम लोग देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग पीरियोडिक मोशन भी पढ़ेंगे इसमें, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसमें स्टार्ट करते हैं पहले पीरियोडिक मोशन से। तो हम लोग का जो पीरियोडिक मोशन क्या है तुम्हारा ऐसा मोशन जो कि रिपीट करता हो अपने आप को उस एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद। तो द मोशन which repeats itself in regular interval of time, same time पर regular interval of time is called periodic motion, is called periodic motion, and the regular time interval is called time period of the motion, time period of periodic motion, periodic motion। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहना चाहें इसमें, तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग देना चाहें तो अर्थ रोटेट कर रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं अर्थ रिवॉल्यूशन अबाउट सन, जो कि 365 डेज में ये क्या करता है, रिपीट करता है 365 डेज एंड 6 आवर्स एग्जैक्टली कहें तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इट इज ए पीरियोडिक मोशन। जैसे कि तुमको सन अपने अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, दैट इज 24 आवर में, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ भी, रोटेशन ऑफ अर्थ ये तुमको कितना दिन में रिपीट कर रहा है, 24 आवर में। और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये तुमको है 365 डेज के अबाउट में। तो ये भी तुम्हारा पीरियोडिक मोशन है। दूसरा पीरियोडिक मोशन जैसे तुमको देख सकते हैं, एक कोई तुमको जो हम लोग क्लॉक, तो क्लॉक क्या होता है तुमको, जो कि क्लॉक है जैसे पेंडुलम क्लॉक है, या वो क्या करता है, या तुमको जैसे अगर सिंपल जो कि वॉच है तुम्हारा, जिसमें क्या होता है एक कांटा सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, जो कि अगर आवर का हैंड देखें तो वो 12 आवर के बाद अपने आप को रिपीट कर देगा। मिनट का हैंड देखें तो वो 60 मिनट में क्या कर जाता है, वो एक बार घूम जाता है। और सेकेंड का हैंड देखें तो वो 1 मिनट में क्या कर देगा, पूरा चक्कर क्या कर लेगा अपना लगा लेता है। तो तुमको ये जो तुम्हारा हो गया, तो इस तरह से सभी का जो कि सर्कुलर मोशन में जितने घूम रहे हैं, जैसे कि सर्कुलर में, तो ये तुम्हारा क्या हो गया। और पेंडुलम क्लॉक में भी जैसे पेंडुलम जो है अपना क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वह भी समान इंटरवल पर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो क्या हो गया तुमको। तो ये तुमको हो गया मोशन ऑफ, जैसे लिख सकते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा, वो भी लगातार मतलब इक्वल टाइम पर क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, ETC। और जैसे कि झूला वगैरह, झूला जो कि स्विंग है तुम्हारा, तो वह भी क्या करता है, अगर इक्वल टाइम पर अगर रिपीट करा तो दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन होगा वो। तो ये सब तुमको पीरियोडिक मोशन आ गए। पीरियोडिक मोशन के बाद तुमको जो कि जितना टाइम में रिपीट करता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। एक और दूसरा मोशन हम लोग देखते हैं, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है तुमको, जैसे कि ऑसिलेशन करना, ऑसिलेटरी मोशन, एक ऑसिलेटरी मोशन जो कि इस चैप्टर का नाम भी है तुम्हारा। तो हम लोग पीरियोडिक
के बजाय देख ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ तुमको, ये मोशन तुमको टू एंड फ्रो अबाउट ए पॉइंट होगा, और जाहिर है कि तुमको जैसे एक पॉइंट के अबाउट इधर वाइब्रेट करना, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, जैसे किसी चीज को वाइब्रेट कराते हैं आप, तो इधर उधर क्या करता है, एक पॉइंट के अबाउट वो क्या होता है, टू एंड फ्रो करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन और ऑसिलेशन लगभग सेम वर्ड है। ऑसिलेशन का मतलब सामान्यतः दोनों में डिफरेंस अगर कुछ करना चाहें तो वाइब्रेशन का मतलब अगर उसका इंटरवल कम हो, बहुत तेजी में करे तो उसे आप वाइब्रेशन कह सकते हैं, और ऑसिलेशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया, मतलब बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में नहीं है। तो जो मोशन ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ, द मोशन ऑफ बॉडी which is to and fro about mean position is called oscillatory motion। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में तुम देख सकते हो, तुमको मोशन ऑफ पेंडुलम, या तुमको किसी चीज को वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन ऑफ क्या होगा तुम्हारा, जैसे कि मोशन ऑफ जैसे स्ट्रिंग ऑफ गिटार, मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, सितार, ये सब जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल वर्क्स के मोशन जो होते हैं, ये सब भी क्या होता है, ऑसिलेट करते हैं एक पॉइंट के अबाउट में जहां वाइब्रेशन है, तो ये सब क्या होगा तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल हो गए, जो कि टू एंड फ्रो होगा। और ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब है, जैसे देखिए ये मीन पोजीशन हुआ आपका, इधर गया, फिर क्या होगा तुमको, ये जो तुम्हारा है ये यहां से यहां तक गया, फिर इधर रिपीट करेगा, फिर इधर जाएगा और फिर यहां लौटेगा, इस ढंग से क्या करते रहता है, ये टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट क्या होते रहेगा तुमको, ये चलते रहेगा। तो ये अगर वो तुम्हारा ये मीन पोजीशन हुआ, ये क्या होगा तुम्हारा, ये मीन पोजीशन होगा। ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन इधर हुआ, ओ से ए आया, फिर ए से ओ आ गया लौट के, फिर ये बी तक गया, और ये जो तुम्हारा हो गया, तो ये जो तुम्हारा होगा फिर बी से लौट के कहां तक आया, ओ तक आया, ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन देखो, O टू ए कॉमा, फिर क्या होगा तुमको A टू O टू B एंड B टू O, यहां तक आएगा, तब ये क्या होगा तुम्हारा, ये वन ऑसिलेशन हुआ, वन ऑसिलेशन। इसको कहते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे हम लोग, जब यहां से पार्टिकल चला, यहां गया, यहां आया, यहां आया, और इसको जो है तुमको इसको मीन पोजीशन कहते हैं, और इन दोनों को एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे हम लोग। ये जहां से जहां तक जा रहा है ये क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। ए और बी तुम्हारा क्या हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। और मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड हो गया तुम्हारा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। यहां से यहां तक क्या होगा तुम्हारा, ये यहां से यहां तक ले लें या इधर ले लें, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा ये, या इधर भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा है एम्पलीट्यूड। ओ ए या ओ बी क्या कहलाएगा हमारा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा ये। तो ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो गया। इसको मोशन को रिपीट जो कर रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया, मतलब कि एक ऑसिलेशन का मतलब समझ में आ गया हो कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन। अब जैसे कोई अगर एक्सट्रीम पोजीशन ए से स्टार्ट करे, सॉरी ए से अगर मानते यहां से स्टार्ट करे, ए से स्टार्ट करे तो क्या होगा तुम्हारा, ए से पहले ओ गया, फिर ओ से बी चला जाए, फिर बी से ओ आए और लास्ट में ए तक आ जाए। मतलब जैसे देखिए कुछ लोग ये कहता है जहां से चले वहीं स्टार्ट हो जाए, ये भी कहीं सही नहीं होता है। देखिए ओ से स्टार्ट किया तो ओ से ए गया, फिर ओ से ए से ओ पर आया, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं हो पाया ये। इसलिए ये कहना कि हर पॉइंट पर तुमको क्या हो गया, जहां पर से रिपीट करे फिर से लौट के आ जाए तो वो वन टाइम पीरियड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन में ऐसा हो जाएगा। तो आप ए से स्टार्ट करेंगे और ए पर आ जाए आप लौट के, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा। लेकिन बाकी किसी पॉइंट पर अगर लौट के आइएगा, एक्सट्रीम के अलावा ए बी के अलावा कभी भी ये जैसे ओ चाहिए, यहीं बीच में अगर मानते हैं सी लेते हैं आप, तो सी से पहले बी गए, बी से फिर लौटेंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, तो सी पर लौट गए तो ये टाइम पीरियड नहीं पूरा हुआ आपका, एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा क्या नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कभी भी क्या जरूरत है तुमको, ये उसका लौटना भी है प्लस डायरेक्शन और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में हो जाए।
जैसे देखिए ओ पर से आप चले, इधर गए तो यहां तक गए, तो यह वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, जब आधा में लौट के हाफ ऑसिलेशन, और देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका इस साइड है, तो यह आपका हाफ ऑसिलेशन, नॉट फुल ऑसिलेशन नहीं है। और फिर इधर गए, फिर यहां आइएगा, फिर इसी डायरेक्शन जब जाने लगे तो ये क्या होगा, तब देन इट इज कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन में क्या लग जाएगा तुमको, फुल टाइम पीरियड, मतलब उसको एक टाइम पीरियड हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। और इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे आगे, जो चैप्टर के भाग में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, जो कि दोनों तरह का क्वालिटी रखता है, पीरियोडिक भी होता है, वो ऑसिलेटरी भी होता है। तो इसकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। पहले इस पर जो तुमको जैसे है, इसकी कुछ जो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। उसका हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह को भी डिफाइन करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या हुआ तुम्हारा, तो टाइम पीरियड तो होगा जितना कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसका, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये दो डिफिनेशन है, तुमको दो डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, the time taken to complete one oscillation, or vibration is called time period. Time period. It is denoted by कैपिटल टी से इसको जनरली डिनोट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी आइए, फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक्स प्लेस in 1 second is called frequency, of oscillation, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा जो हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। ये फ्रीक्वेंसी जो हो गया तुम्हारा, जैसे टी सेकेंड में, जैसे टी सेकेंड में 1 ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 बाई टी। बिल्कुल सिंपल सा चीज है। टी सेकेंड में यूनिटरी मेथड पर आप सोचें, टी सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, टी सेकेंड जो टाइम पीरियड टी है, टी सेकेंड में 1 ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, 1 बाई टी। तो फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारा हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या गया, 1 बाई टाइम। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू इसको पढ़ते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम लोग दे सकते हैं न्यू। और अगर सर्कुलर मोशन के दृष्टिकोण से देखें, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, अगर एक हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं हम लोग। एक कंप्लीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को डिफाइन होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग ओमेगा को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक कंप्लीट सर्किल के सर्कुलर मोशन में इसको डिफाइन करके एक अलग से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया ओमेगा इज इक्वल टू सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट करने के लिए, तो 2 पाई बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं, एक इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रूप में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया डिफिनेशन हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 14.1 है तुम्हारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में। हार्ट जो है तुमको दिया हुआ है कि 75 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। हार्ट बीट जो करता है, हार्ट जो भी है वो भी ऑसिलेटरी मोशन में रहता है। तो हार्ट जो है तुमको 75 ऑसिलेशन करता है 1 मिनट में, ऐसा है। तो इसका तुमको देना है कि कितना इसका टाइम पीरियड और इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तुमको एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14.1।
14.1 14th नंबर चैप्टर है ना, 14.1। तो हार्ट जो है तुमको वाइब्रेट करता है 75 टाइम्स इन 1 मिनट, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन 1 मिनट, 1 मिनट में। तो एक वाइब्रेशन में जितना समय लगेगा एक बीट में तुमको, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो 75 ऑसिलेशन में तुम्हारा यूनिटरी मेथड में देखिए 75 ऑसिलेशन में 60 सेकेंड, तो टाइम पीरियड क्या होगा तुम्हारा, एक ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा, 60 सेकेंड बाय 75। 75 ऑसिलेशन में 60 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन में 65 सेकेंड बाय 75, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 0.8 सेकेंड हो गया तुम्हारा ये। अब जहां तक फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। इसके आधार पर भी कर सकते हैं, या तुमको 1 बाय टाइम पीरियड के आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, या तुमको डायरेक्ट भी हम लोग फॉर्मूला से कर सकते हैं, दैट इज पर सेकेंड हो गया तुम्हारा, दैट इज ये नीचे है। तो 1.25 पर सेकेंड को हम लोग एसआई यूनिट में हर्ट्ज कहते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया तुम्हारा, हर्ट्ज, पर सेकेंड को हर्ट्ज कहते हैं। तो ये तुम्हारा इस ढंग से भी इसको कह सकते हैं। जैसे कि अगर इसको फॉर्मूला नहीं यूज करना तो कैसे बना सकते हैं, इसको यूनिटरी मेथड से बनाइए। तो 60 सेकेंड में 75 ऑसिलेशन, इन 60 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो गया आपका, 75 ऑसिलेशन। तो 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होगा ये क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो 75/60। तो इसको अगर तुमको इसको जस्ट यूनिटरी मेथड में जस्ट एक दूसरे को उल्टा लिखा जाता है बिल्कुल। अगर टाइम पीरियड निकालना तो क्या लिखते हैं हम लोग, 75 ऑसिलेशन में कितना सेकंड टाइम लगता है आपको, 60 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी में वही जस्ट उल्टा लिखा जाता है, 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होगा। तो जस्ट उसको उस लाइन को पलट दीजिए तो आपको यूनिटरी मेथड में उसको कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, तुमको फर्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारा समाप्त हो गया, तुम्हारा यही था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए। अब है तुमको कि तुमको कौन सा फंक्शन है तुमको जो कि तुमको इसको रिप्रेजेंट कर सके, डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। और जहां तक कि पीरियोडिक फंक्शन के रूप में हम लोग देखें तो कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि पीरियोडिक होते हैं, जो कि पीरियोडिक फंक्शन ही होंगे। एक्चुअली में ये देखा गया कि कोई भी वाइब्रेशन मोशन है उसको हम लोग साइन और कॉस के सम के रूप में किसी भी वाइब्रेशनल मोशन को हम लोग लिख सकते हैं। Any oscillatory motion can be represented in terms of sine और cosine function। तो साइन और कोसाइन फंक्शन जो होते हैं वो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, तो जिसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन भी कह सकते हैं। साइन थीटा जिसको कहते हैं एंड कॉस थीटा इज ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन which has पीरियड ऑफ 2π। मतलब ये 2π के बाद क्या करता है, ये अपने आप को रिपीट करता है। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तुम ये कि साइन 2π प्लस थीटा जो होता है दैट्स इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, और कॉस भी तुमको 2π प्लस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा होता है। ये तुमको दोनों जो होते हैं मतलब कि ये रिपीट करते हैं, कितना इंटरवल पर, ये 2π के इंटरवल पर ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इसलिए ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, ये इट इज पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड कितना हो गया इसका 2π। तो इसका पीरियड हो गया तुमको, इसका पीरियड हो गया 2π के बाद रिपीट किया, और ये दोनों कैसा फंक्शन होगा। तो किसी भी एक तुमको जो है मैथमेटिशियन के द्वारा कहा, ये इसको डिराइव करके बताया गया है कि किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को आप किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन और कॉस के रूप में, या साइन और कॉस के सम के रूप में, या इस टर्म से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो जैसे देखो साइन का तुमको, जैसे अब है तुमको कुछ जैसे फंक्शन का, जैसे कि इसका पीरियड का बात करें, जैसे कि अब रहेगा साइन 2ω t अगर है ये फंक्शन है तुमको साइन 2ω t, तो इसका पीरियड कितना होगा। तो ये देखिए इसका जहां तक कि पीरियड की बात है तो इसका जो पीरियड होगा साइन 2ω t है। तो ये तुमको जैसे कि इसका जो तुम्हारा है इसका पीरियड कितना होगा, ये 2π अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना टाइम के बाद रिपीट करेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो अगर इस ढंग से लिखा हुआ टाइम के रूप में लिखा हुआ है 2ω t है इसको, तो ये कितना टाइम के बाद रिपीट करेगा। तो ये तुम्हारा रिपीट करेगा जैसे 2π प्लस क्या लिख देंगे इसको, 2π में अगर तुमको जुट जाएगा 2π प्लस 2ω t लिख सकते हैं हम लोग। तो t कितना हो गया, तुमको t के रूप में लिखेंगे तो तुमको इसका जो पीरियड होगा तुम्हारा, इसको जब कि 2ω से हम लोग क्या कर लेंगे इसको साइन, इसको जैसे कि लिख सकते हैं हम लोग साइन
2 पाई प्लस 2 ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और ये जो तुम्हारा होगा, ये 2 पाई को यहां पर कॉमन ले लो तुमको, 2 ओमेगा को, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, तो साइन तुम्हारा हो जाएगा साइन, ये जो पीरियड हो जाएगा तुम्हारा टी का जो स्मॉल जो तुम्हारा टाइम जब निकालेंगे इसको, जिसके बाद ये रिपीट होता हुआ दिखेगा, तो ये तुमको 2 ओमेगा कॉमन ले लो, 2 ओमेगा कॉमन ले लो, 2 पाई बाई 2 ओमेगा अब प्लस ये क्या होगा टी। तो ये तुमको देखो इसमें ये तुमको फिर से इस इंटरवल पर क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये जो तुमको यही चीज क्या कहलाएगा, इसका पीरियड कहलाता है। ये तुम्हारा पीरियड हो गया, इसका पीरियड हो गया 2 पाई बाई 2 ओमेगा, दैट्स इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा। तो पीरियड जैसे कि जैसे ओमेगा यहां रहता, जैसे यहां पर 2 ओमेगा था, यहां पर 2 ओमेगा था, तो 2 पाई बाय 2 ओमेगा हो गया। और अगर साइन ओमेगा टी रहता तो इसका जो पीरियड होता तुमको, इसका पीरियड जो हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा लिखते हैं, इसका पीरियड क्या जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। जितना से मल्टीप्लाई है टी में, वही उसी से क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए साइन या कोसाइन, तो वो क्या निकल जाएगा आपको, पीरियड निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा जितना से साइन कॉस में भी यही रूल होगा। अगर कोई कहे कॉस 4 ओमेगा टी का पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय 4 ओमेगा, दैट्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा। जहां तक इसके प्रूविंग की बात है, इसका जो पीरियोडिक फंक्शन तुमको पढ़ाई होगी क्लास 12 में, अगर तुमको जो फंक्शन वगैरह पढ़ाई होगी तो उसमें तुमको और डिटेल में इसको करके, जैसे कि जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसको बताया जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे कि अभी जहां तक बताया कि जितना से मल्टीप्लाई है, जैसे 4 ओमेगा से मल्टीप्लाई है इसमें, तो 2 पाई में कितना से डिवाइड कर दो 4 ओमेगा, तो ये उसका क्या निकल जाएगा, पीरियड आ जाएगा तुम्हारा। तो पीरियड में जैसे कि तुमको नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर तुम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आधार पे इसको सॉल्व करके जाना चाहोगे, जैसे देखो क्या करते हैं इसको बनाने में, जैसे साइन थीटा का कोई या साइन ओमेगा टी का कोई पीरियड निकालना चाहेगा, तो आप निकालिएगा कोई भी ऐसा चीज जिसके बाद कि ये रिपीट कर जाए। तो इसको लिख देंगे साइन मतलब कि कोई टी प्लस साइन मतलब कि कुछ भी, जैसे कि थीटा प्लस 2 ओमेगा टी, इसको रिपीट कर गया। और इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक का जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू निकालेंगे, तो स्मॉलेस्ट जो टाइम निकलेगा वो इंटरवल वो तुमको निकल जाएगा, जो कि जनरल सॉल्यूशन इसका साइन का करने के बाद उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जहां तक है वो तो मैथमेटिक्स की बात हो गई। और जहां तक अभी बताया कि जैसे जितना ओमेगा में ओमेगा टी है, तो साइन 2 पाई बाय ओमेगा कर दीजिए, 2 ओमेगा है तो 2 पाई बाय 2 ओमेगा करते, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। और अगर साइन कॉस के सम में भी लिखा हुआ रहेगा तब भी वो क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। और जैसे पीरियोडिक ग्राफ से ही पता चलता है, जैसे देखो अब ग्राफ से इसको देखते हैं, इसको और क्लियरिटी आएगा तुमको पीरियोडिक का। साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ देखा होगा तुम, तो उससे भी पता चलेगा, ये बार बार अपने आप को रिपीट करता हुआ दिखेगा। देखो जैसे कि यहां पर तुमको देखो ग्राफ में भी तुमको इसमें क्लियरिटी आएगा, तुमको साइन थीटा या कॉस थीटा ग्राफ देखो कैसे ये पीरियोडिक होता है, ग्राफ से भी तुम्हें ये दिखेगा। साइन ओमेगा टी का जैसे ग्राफ ड्रॉ करो, देखो साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ क्या होगा तुमको। साइन थीटा का ग्राफ होता है तुमको, साइन का ग्राफ जो होगा तुम्हारा, ये तुमको रिपीट होता है। देखो ये तुमको ऐसा ग्राफ जो कि बार बार, जैसे यहां ओरिजिन से आया, ये तुमको ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, ये बार बार अपने आप को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो जितना टाइम में, जैसे देखो यहां से चला यहां तक आया, तो ये तुमको जो है 2 पाई बाई यही ओमेगा होता है टाइम, यहां तक में ये अगर टाइम है तुम्हारा, ये 2 पाई एंगल में जाकर, जैसे साइन थीटा का वैल्यू जैसे 0 होता है, जैसे वैल्यू याद होगा, साइन 90 पर कितना हो गया, ये 1 हो गया, हाईएस्ट गया। साइन 180 पे ये 0 हो जाएगा, साइन 270 पे ये माइनस हो जाएगा, साइन 360 पे फिर 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद तुमको 2 पाई के बाद फिर से ये क्या होगा, फिर से देखो रिपीट कर रहा है ये ग्राफ भी देखिए आप बिल्कुल, साइन 2 पाई यहाँ पे 360 के बाद फिर से क्या हो रहा है, 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है, हर 2 पाई के बाद क्या हो जाएगा, ये रिपीट करता जाएगा। तो ये साइन का ग्राफ है। कोसाइन में भी इसी टाइप का बात होता है। कोसाइन में भी जैसे तुमको है, ये साइन थीटा का ग्राफ था ये तुम्हारा, ये साइन ओमेगा टी कर सकते हैं, इधर टी है तुम्हारा अगर। और कॉस का अगर ग्राफ होता है तो इसमें क्या अंतर होता है, कॉस में ये होता है 0 पर मैक्सिमम होता है, तो ये इस ढंग से ग्राफ यहां से जाता है, ये भी पीरियोडिक वही होता है, सिर्फ इसका टाइम बदल गया। देखो अगर यहां से देखें, रिपीटिंग देखें, तो यहां पर जहां जब तक जाएगा तब ये एक पीरियड पूरेगा, यहां पर एक टाइम पीरियड आपका हो गया, यहां से यहां तक में क्या हो गया आपका, एक टाइम पीरियड हो जाएगा आपका। तो ये भी क्या है, रिपीटिंग हो रहा है तुमको। तो ये तुम्हारा साइन और कॉस दोनों रिपीटिंग ग्राफ होता है। तो ये दोनों कैसे फंक्शन होते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, बार बार अपने आप को जो ग्राफ रिपीट करे वो, और जितना जितना कम टाइम में वो रिपीट करेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स पीरियड।
ये तुमको जहां तक साइन कॉस फंक्शन के कुछ जानकारी हो गई, जो कि किसी पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग या किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को इसी से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे आगे। एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है जो कि इसमें 14.2 एग्जाम्पल में कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और उसे बताना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो जैसा अभी बताया, साइन कॉस के रूप में या साइन कॉस के सम के रूप में जो रहेगा वो पीरियोडिक होगा, और बाकी कोई फंक्शन जो कि जिसका ग्राफ अगर रिपीट करेगा फिर से तो वह पीरियोडिक होगा, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं होगा। तो जैसे कि तुमको कुछ एग्जांपल्स इसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, जैसे 14.2 की बात करते हैं। इसमें पहचानना है कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, उसका ए नंबर या 1 नंबर कुछ है तुम्हारा दिया हुआ 1, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इट इज पीरियोडिक। ये दोनों ये इसका पीरियड कितना होता है, ये इसका पीरियड हो गया 2 पाई बाय 2 पाई बाय ओमेगा, इसका पीरियड क्या बताया अभी 2 पाई बाय ओमेगा, तो दोनों का पीरियड सेम ही है, तो ये तुमको पीरियोडिक भी हो और पीरियड भी इसका कितना होगा, दोनों का जो एलसीएम ले लीजिए वही पीरियड हो जाएगा। इसका एलसीएम मतलब क्या होगा तुम्हारा 2 पाई बाय ओमेगा ही हो गया, तो पीरियोडिक विथ पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरा था तुमको साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। तो देखो इसका ये साइन है या कॉस है, तो इसका पीरियड क्या होगा, ये भी तुम्हारा है, इसका सुपरपोजिशन से भी क्या होगा तुमको ये पीरियोडिक ही बनेगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा हो गया, इसका हो गया क्या जी 2 पाई बाय 2 ओमेगा और 2 पाई बाय 4 ओमेगा। तो देखिए इसमें जैसे कि ये तुमको ये और ये बहुत सबसे तेजी से रिपीट करेगा, ये 2 पाई बाय ओमेगा का 1/4 में ही 4 बार, मतलब ये 2 पाई बाय ओमेगा जब तक ये एक बार में रिपीट करेगा, ये 4 बार रिपीट कर जाएगा, ये 2 बार रिपीट कर जाएगा, तो आपको टोटल मोशन कितना देर में रिपीट हुआ, तो वो तो यही सबसे बड़ा टाइम है, इसी में रिपीट हुआ ना, मतलब ये आपको जितना बार में ये एक बार रिपीट करेगा, जितना बार में ये क्या बार रिपीट करा 4 बार कर जाएगा, लेकिन टोटल मोशन तो रिपीट नहीं हुआ, तो ये इट इज नॉट द पीरियड, ये टोटल जब रिपीट करे तब वो क्या कहलाएगा पीरियड कहलाएगा। तो ये रिपीट कर गया मतलब कि 4 बार, लेकिन टोटल मोशन तो जाएगा कि 2 पाई बाय ओमेगा के बाद रिपीट करेगा, ये 2 बार रिपीट कर जाएगा तब तक में, लेकिन इतना टाइम का तीनों ही फंक्शन क्या कर जाएगा रिपीट कर जाए, तो ये जो तुम्हारा यही पीरियड कहलाएगा। तो जो हाईएस्ट होगा, तो पीरियड जैसे इस तरह के फंक्शन पीरियड निकालने में एक जो मैथमेटिक्स में एक तरीका कहते हैं कि ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, नीचे का एचसीएफ आपको लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, और एचसीएफ किसका लेना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर का, जैसे कि 1, 2 और 4, इसका क्या लेना होगा आपको एचसीएफ लेना होगा, तो 1 हो जाएगा, तो नीचे वाला का एचसीएफ ऊपर का एलसीएम। ये तुमको ऐसे मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो इस ढंग से निकाल सकते, या सामान्य भाषा में समझा दिए कि 4 बार रिपीट हो गया, ये 2 बार रिपीट हुआ, ये 1 बार रिपीट हुआ, तो एक बार जब रिपीट तो टोटल फंक्शन तो इसी के बाद रिपीट हुआ। तीसरा है तुमको e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, तो ये देखो ये नॉन पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक होगा बिकॉज कि ये तुमको हमेशा जो है तुमको e टू द पावर माइनस ओमेगा टी का जो ग्राफ है तुमको t इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा e टू द पावर 0 1 होता है, तो ये तुमको वहां यहां 1 होगा, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये ग्राफ तुमको घटता चला जाएगा ये, और तुमको ये घटते घटते ये इन्फिनिटी पे जाकर 0 होगा, ऐसा ग्राफ होता है e टू द पावर माइनस एक्स का, ये तुम्हारा इसी का ग्राफ है, ये टाइम है, और ये तुम्हारा इधर की तरफ लिए हैं e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, वाई एक्सिस पर क्या लिए e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, तो टाइम के अनुसार से ये जैसे जैसे होगा ये क्या होते चल जाएगा तुम्हारा ये, तो ये देखो रिपीट किया ही नहीं कभी, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहते हैं, ये क्या है ऑलवेज डिक्रीजिंग है, ये मतलब कभी बढ़ नहीं रहा है, कभी हमेशा क्या होते चला गया, और कभी भी किसी को भी जैसे कि कहते हैं पीरियोडिक होने के लिए कभी घटता है तो उसको बढ़ना ही पड़ता है, जैसे साइन का ग्राफ लिख रहे थे अभी ड्रॉ के देखो, ये जैसे पहले बढ़ रहा है फिर देखो घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, कोई घटेगा बढ़ेगा तभी तो अपने आप को क्या करेगा रिपीट करेगा, तो कोई अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए तो वो क्या नहीं होता नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, तो ये ग्राफ इसका क्या होगा तुमको इट इज नॉन पीरियोडिक, और इसका पीरियड भी नहीं होगा, जब नॉन पीरियोडिक है तो पीरियड कहां से आएगा। चौथा नंबर है तुमको लॉग ओमेगा टी, तो लॉग जो एक्स का ग्राफ होता है देखो ये सा ग्राफ होता है,
लॉग एक्स का ग्राफ देखो, यहाँ t है तुमको, तो ये लॉग का जो ग्राफ होता है पहले जीरो पर जो है तुमको माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा ऐसे, और ये इस ढंग से यहाँ पर बढ़ते चला जाएगा, और यहाँ पर तुमको ये कट करेगा तुमको, ये टाइम एक्सिस पर log 1 यहाँ पे जीरो होता है, इधर log ओमेगा टी है, log ओमेगा टी, यहाँ पे t इक्वल टू 1 बाय ओमेगा हो जाएगा, ये t इक्वल टू, ये टाइम लिया तो ये 1 बाय ओमेगा टाइम पे ये जीरो हो जाएगा, log 1 होता है जीरो, तो ये log 1 बाय ओमेगा हो गया, 1 बाय ओमेगा, अगर t का वैल्यू 1 बाय ओमेगा लिखा है तो log 1 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमेशा देखिए ये इंक्रीज करता जा रहा है, ये ग्राफ क्या है आपका, इंक्रीज करेगा, और ये निगेटिवली कभी डिफाइन होता है, नेगेटिव टाइम के लिए डिफाइन नहीं होगा कभी, ऐसे नेगेटिव टाइम का तो यहां भी कोई अर्थ नहीं होता, e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, मगर इधर जो ग्राफ हम लोगों ने दिया है नेगेटिव टाइम, तो जाता है मैथमेटिकली तो अपना नेगेटिव एक्स का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन फिजिक्स में नेगेटिव टाइम का कोई मीनिंग क्या नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, तो इधर का ग्राफ आप अगर नेगेटिव का मीनिंग लेस कीजिएगा, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स का वैल्यू आप -2 रख दीजिए +2, दोनों एक्सेप्ट करता है मैथमेटिक्स, लेकिन प्रैक्टिकली मीनिंग भले टाइम का क्या नहीं हो सकता है ना हो, लेकिन मैथमेटिकली अगर आप होगा तो इधर नेगेटिव होगा, नेगेटिव भी आप डिफाइन करें, इधर भी इस पार्ट को भी देखा जा सकता है, नहीं तो आप सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को लीजिए, और यहां पर जहां तक नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन ही नहीं होता है, तो ये भी देखें ये इंक्रीजिंग है ऑलवेज, ये क्या है हमेशा इंक्रीजिंग है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन पीरियडिक हो गया, ये भी कैसा हो गया तुमको, नॉन पीरियडिक हो गया तुम्हारा, तो ये सब नॉन पीरियडिक ग्राफ हो गए, तो ये तुमको जो साइन कॉस के रूप में जो होगा वही तुमको क्या होता है, पीरियडिक होते हैं, ऐसा मैंने कहा, और तुमको पीरियडिक के मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन को क्या करता है, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को ये रिप्रेजेंट करने में साइन कॉस के फंक्शन कैपेबल होते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया ऑसिलेटरी मोशन का, मतलब कि ये पीरियडिक मोशन के पीरियडिक फंक्शंस की जानकारी हो गई। तो हम लोग जो है अब डिस्प्लेसमेंट का जहां तक बात रहा कि एसएचएम को अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी मतलब एसएचएम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, एक स्पेशल टाइप का मोशन है जिसको रिप्रेजेंट हम लोग साइन कॉस फंक्शन के रूप में करेंगे, तो एक हम लोग नया मोशन डिफाइन करेंगे अभी, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हार्मोनिक मोशन मतलब दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी में भी एक विशेष टाइप का मोशन पढ़ेंगे हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, हार्मोनिक मोशन, इसमें जो अभी तक हम लोग जानकारी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और तुमको जो कि अभी पीरियडिक फंक्शन इन सबों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको हम लोग धीरे धीरे देख रहे थे। तो ये मेन हम लोग का यही टर्म है पढ़ना। एसएचएम क्या होता है, ऐसा मोशन जो कि टू एंड फ्रो हो किसी पॉइंट के अबाउट और समान समय पर रिपीट भी कर रहा हो, मतलब कि ये पीरियडिक भी हो और साथ साथ क्या हो, ये ऑसिलेटरी भी हो। द मोशन इन विच एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन is called simple harmonic motion, is called simple harmonic motion। ऐसा मोशन जिसमें कि मीन पोजीशन के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन के अबाउट डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रहे एक्सीलरेशन उसके प्रोपोर्शनल हो, जैसे वेक्टर साइन में लिखते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू, और ये निगेटिव होना चाहिए, -x भी लिखते हैं इसको, -x वेक्टर फॉर्म अगर देंगे तो एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x, और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट हो, इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ये भी ध्यान रखना होगा, अपोजिटली डायरेक्टेड सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ये प्रोपोर्शनल टू, तो इस तरह का मोशन जो होगा ये एसएचएम कहलाएगा। तो इसको जैसे a इज इक्वल टू -ω² x भी लिखते हैं इसको, और ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ओमेगा क्या कहलाएगा इसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहलाता है ये, और ओमेगा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, t इज इक्वल टू 2π/ω, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हो गया t इज इक्वल टू 2π/ω। जहां तक कि देखें तुमको ये, अब जहां तक इस बात को समझें
जैसे हम लोग अगर पेंडुलम की बात करें या तुमको एक बॉडी जो कि इधर से उधर वाइब्रेट कर रहा है, जैसे आप कहते हैं, तो ये तुमको वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके एसिलेशन को अगर आप देखेंगे तो ये वाइब्रेट जब कर रहा होगा तो इसका एसिलेशन जो होगा, तो जैसे यहां मीन पोजिशन है, यहां से लेना है आपको डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पार्टिकल इधर डिस्प्लेस है तो इसका एसिलेशन का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, तभी ये एसएचएम में हो पाएगा। जैसे कोई बॉडी जैसे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो जैसे स्प्रिंग से जब यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसमें तुमको देखो जब स्प्रिंग से तुमको जब बॉडी जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका एसिलेशन, अगर इसमें एसिलेशन इधर होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट है आपका राइट साइड, तो ये ध्यान रहे, और दोनों एक दूसरे क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होगा, तभी ये एसएचएम हो पाएगा। जैसे कि कुछ जो सिस्टम आप जैसे एसएचएम करते हुए देखते हैं, जो बॉडी है उसमें देखें, अगर आप मानते हैं एक स्प्रिंग से एक बॉडी को लटका दीजिए, या स्प्रिंग से एक बॉडी को यहां अटैच कीजिए, देखिए इसके मोशन को जरा स्टडी करके देखते हैं, जैसे समझ के देखते हैं इसका क्या होता है। जहां तक कि इसको तो बाद में फिर और डिटेल में इसका लेंगे। स्प्रिंग जुड़ा हुआ बॉडी है, तो ऐसे ये तुमको इधर जबकि हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे, इस पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, केएक्स फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स देखिए डिस्प्लेस, आप ये मीन पोजीशन है आपका, डिस्प्लेस आप राइट हो रहे हैं, ध्यान रखिए, लेकिन फोर्स किधर लगना शुरू होगा, देखिए इसका फोर्स लग गया केएक्स लेफ्ट साइड, तो एसिलेशन ये प्रोड्यूस करेगा लेफ्ट साइड ही, और एफ इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, फोर्स होता है एफ इक्वल टू के एक्स, तो एसिलेशन हो गया के एक्स बाय एम। तो ये देखिए एसिलेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, तुमको एसिलेशन इक्वल टू के एक्स बाय एम हो गया, तो एसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा तुम्हारा, एसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। और जहां तक डायरेक्शन की बात देखें, तो डायरेक्शन आप देखें दोनों अपोजिट साइड है, देखिए दोनों अपोजिट है, कैसे देखिए, डिस्प्लेस आप राइट साइड होइए तो आपका ये स्प्रिंग किधर खींच रहा है, लेफ्ट साइड, तो ऑटोमेटिक ये जो तुम्हारा ये जो सिस्टम है, एक एसएचएम का एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई अब इधर कोई जाएगा कैसे, क्यों ये बॉडी, तो इसको कोई वेलोसिटी दे दिया, कोई एक बार तो इसको स्पार्क, कोई इसको क्या कर दिया, एक बार मोशन में ला दिया, तो ये इधर गया, अब फिर ये क्या होगा, लौट के इसको फोर्स इधर लगेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर कंप्रेस करेगा, फिर जैसे कंप्रेस करेगा इधर आने लगेगा, लेफ्ट साइड जैसे बॉडी आएगा तो इसका फोर्स इधर राइट साइड स्प्रिंग लगने लगेगा। तो हमेशा देखा होगा तुमको कि ये फोर्स और एसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट और एसिलेशन के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, आपको अपोजिट साइन होगा, तब ये मोशन क्या होगा तुम्हारा, एसएचएम में होगा। और एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम मोशन में ये पीरियड, ये देखो इस पॉइंट के और मीन पोजीशन का बहुत टू एंड फ्रो कर रहा है, आगे पीछे ही कर रहा है, एसिलेटरी मोशन है, और ये समान समय के बाद तुमको ये अपने आप को रिपीट कर जाएगा। और जैसे कि इसका जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो 2 पाई ओमेगा के बाद रिपीट ये करेगा, तो ये तुमको एसएचएम कहलाता है। तो एसएचएम तुम्हारा हो गया, जो कि कुछ एसएचएम के हम लोग अब धीरे धीरे एसएचएम के बारे में ही और जानकारियां धीरे धीरे लेंगे। तो एसएचएम मोशन में क्या पहला होगा कि एसिलेशन उसका जो होता है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। और इसके अब इक्वेशन की बात है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एसएचएम को जो हम लोग के बुक में दिया हुआ है, एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्कुलर मोशन के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ऐसे तो एसएचएम के बारे में तुमको दिया हुआ है कि कौन सा तुमको जो सर्कुलर पाथ में इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो एसएचएम का इक्वेशन ऑफ एसएचएम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों एग्जांपल एक साथ ही देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन में के रूप में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी जो है तुमको एक सर्कुलर पाथ में ये रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो इसका जो एसएचएम जो होगा तुमको, एसएचएम में हम लोग एक्स और वाई प्रोजेक्शन को इसको एसएचएम के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये एक्स है, ये वाई। तो तुमको क्या करना है, इसका जैसे ये बॉडी है तुमको, अगर ये तुमको रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस से, एक तुमको यहां पर ये तुमको पार्टिकल किसी समय यहां होगा, ये घूम रहा है, तो इस समय अगर तुमको ये टाइम कितना, अगर मान लेते हैं ये पहले इनिशियली तुमको ये कुछ थीटा एंगल या फाई एंगल बना रहा है, इनिशियली ये कितना एंगल बना रहा है, ये फाई एंगल बना रहा है,
और ये ओमेगा स्पीड से चल रहा है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तुमको, ये ओमेगा इसका एंगल, तो ये कितना एंगल बना लेगा टी टाइम में, ये कितना एंगल और बनाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एंगल और बना लेगा ये टोटल एंगल ये कितना रोटेट कर गया और ओमेगा कितना रोटेट कर गया, ओमेगा टी। तो ये जो तुमको पार्टिकल है इसका जो कि तुमको यहां पर जो तुम्हारा होगा इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स डायरेक्शन में जो इसका प्रोजेक्शन दे देंगे, यह इसका किसका एसएचएम का, ये एसएचएम का क्या हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है। जैसे चलो इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं कुछ और, एक एक्स और वाई दोनों प्रोजेक्शन में से इसको लिखा जा सकता है। हम लोग अभी एक्स प्रोजेक्शन के रूप में देख लेते हैं इसको। और एक पार्टिकल है जैसे तुमको ये फाई एंगल बना रहा है, इनिशियली ये कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, ऐसा मैं दिखा रहा था। और इसका रेडियस कुछ भी मान सकते हैं, आर मान लीजिए, इसका रेडियस आर होगा, जैसे उसको बाद में ले लेंगे। और ये टी टाइम में और कितना एंगल बना लिया, ये ओमेगा टी बना लिया। तो ये जो तुमको एंगल इसका जो कि ये जो तुमको डिस्प्लेसमेंट है तुमको जितना कि तुमको एक्स डायरेक्शन में इसका जो प्रोजेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन में ये जो प्रोजेक्शन हुआ ये एक्स जो होगा तुम्हारा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एक्स प्रोजेक्शन के रूप में दिखा सकते हैं। तो और इसको जैसे चाहे तो हम लोग वाई प्रोजेक्शन के रूप में भी दिखा सकते हैं इसको। तो हम लोग जाहिर है कि एक में ही पढ़ेंगे। तो अगर इसका रेडियस तुमको आर है, the radius of circle is r, the radius of circle is r, and the particle has angular velocity omega, particle has angular velocity omega. It makes phi angle initially with x axis, after time t the angle with x एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी तो बढ़ गया प्लस फाइव पहले से बना रहा था, तो टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x प्रोजेक्शन कितना होगा, इसका रेडियस अगर r है तो ये जो तुमको x प्रोजेक्शन होगा तो ये तुमको r, तो ये तुम्हारा रेडियस हो गया इनटू ये एंगल हो गया, ये तुमको x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये r है, तो cos ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या होगा तुमको x बाय r। ये cos थीटा इक्वल टू b बाय h होता है तुम्हारा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा b बाय h हो जाएगा। तो cos ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा x बाय r, जो रेडियस है तुम्हारा, तो दैट्स x इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा r cos ओमेगा टी प्लस फाइव। इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ SHM, इट कैन रिप्रेजेंट। और जहां तक कि y प्रोजेक्शन करते साइन आ जाता है, साइन वाला भी रिप्रेजेंट करने में कैपेबल है इसको। तो ये x प्रोजेक्शन या y प्रोजेक्शन किसको रिपीट कर सकता है, ये SHM का एक जनरल इक्वेशन हो गया, x इक्वल टू r cos ओमेगा टी प्लस फाइव, या कभी x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तुमको किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये साइन। और इसी सिमिलरली x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या y इक्वल टू भी, या कुछ भी आप साइन कॉस, ये तो अपना लिखने पर डिपेंड करता है, ऑल्सो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और साइन और कॉस की जहां तक बात है, वो तो फाई का वैल्यू आप एडजस्ट करके किसी भी कॉस को भी हमेशा साइन में ला सकते हैं। आप कॉस कोई लिखा हुआ है तो कॉस को तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा हम लिख ही सकते हैं। तो इनफैक्ट कॉस और साइन में बेसिकली भी कोई डिफरेंस नहीं है, वो फाई के वैल्यू के एडजस्टमेंट के आधार पर कॉस किस में बदल जाएगा, हमारा साइन में बदल जाएगा। इसलिए कॉस और साइन में बेसिकली भी कोई फर्क नहीं है, वो दोनों फंक्शन एक दूसरे में कन्वर्टेबल है पाई बाय 2 के इंटरवल पर। तो कोई भी एसएचएम का इक्वेशन मतलब क्या होगा तुम्हारा, x इज इक्वल टू r cos ओमेगा टी प्लस फाइव या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये डिपेंड करेगा अपने सिचुएशन के मुताबिक, या ऐसे इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं जनरली x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिखते हैं,
तो इसको जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग साइन और कॉस के फंक्शन के रूप में हम लोग एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहले देख लेते हैं तुमको एग्जांपल, पहले 14.3 है तुम्हारा, उसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं जिसमें कि बताना है कि ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। 14.3 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। तो पहला क्या है, हाँ, जैसे कि तुमको साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी है। देखो जैसे ये एसएचएम को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो 14.3 देखते हैं एग्जांपल। NCERT एग्जाम्पल 14.3। अगर कोई फंक्शन है एफ टी टाइम का फंक्शन है, एफ टी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो देखो इसको जहां तक के साइन और कॉस में √2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। एफ टी इज इक्वल टू √2 इंटू 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एफ टी इज इक्वल टू √2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ओमेगा टी है तो इसको कॉस 45 डिग्री लिख दिए, साइन में ले जाना है। अगर साइन में ले जाना है तो इसको क्या लिख दिए, साइन ओमेगा 2 इंटू कॉस π/4 1/√2 का मतलब माइनस क्या होगा तुमको, कॉस ओमेगा 2 इंटू इसको लिख दिए साइन π/4 1/√2 को। तो हमारा क्या गया तुमको, एफ टी इज इक्वल टू हो गया √2 साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ गया ओमेगा टी माइनस π/4। तो देखिए ये तुमको क्या आ गया, ये एसएचएम के ये आर के जगह पर तुम्हारा क्या आ गया, √2 आ गया, और ये तुमको फाइव की जगह माइनस π/4 आ गया। तो ये इट रिप्रेजेंट क्या हो गया, एसएचएम। ये क्या चीज का रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम को। और जहां तक कि इसका टाइम पीरियड की बात है, टाइम पीरियड जहां तक बताए थे तुमको अभी, ये ओमेगा है यहां पर, तो क्या करिए टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम पीरियड ये सब कोई डिपेंड नहीं करता इस पर किसी भी चीज पर। तो टाइम पीरियड जो इसका हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2π क्या होगा तुम्हारा, ये ओमेगा हो गया। ये तुमको ये इसी पर डिपेंड करेगा, ये टाइम पीरियड इसका क्या हो गया 2π/ओमेगा। दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा सेकेंड नंबर, एफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए जहां तक ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर हम लोग देखें इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। जाहिर स्क्वायर के रूप में तो अभी लग रहा होगा ये अलग तरह का फंक्शन है, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के आधार पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा/2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो एफ टी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा जो डिस्टेंस का ये मेजरमेंट ये 1/2 में माइनस है, तो ये मीन पोजीशन इसका जैसे 0 पे नहीं होगा 1/2 पे होगा। इसका मतलब जैसे देखिए, जैसे अभी जैसे इसका मतलब ये हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ने ऑरिजिन तो सेट किया, लेकिन इसका मीन पोजीशन यहाँ 1/2 पर है। ये जो तुमको कह रहा है यहां से वाइब्रेट करा, एक्स इक्वल टू ये 1/2 हुआ, तो इसके इर्द गिर्द वाइब्रेट करा, यही अंतर हुआ सिर्फ। लेकिन एसएचएम तो है ही, यहां 1/2 आने का क्या मतलब हुआ ये कि ये पहले 0 यहीं से ऑरिजिन नहीं लिया गया, ऑरिजिन इसको यहां लिया गया, लेकिन बट इसका मीन पोजीशन कहां पे है, इसका ये 1/2 पर है, इसलिए ये क्या यहां पे दिख रहा है, ये 1/2 इसमें आगे आ गया। मतलब जिसमें जैसे सब में दिखता था यहां 0 दिखता था, अभी क्या दिख रहा है वहां 1/2। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, बिकॉज के ऑरिजिन को उसने कहीं और चूज कर लिया और उसका मीन पोजीशन कहीं क्या है, अलग है। हम लोग जनरली जो इक्वेशन चूज करें तो उसमें मीन पोजीशन वही था जहां पर हमारा क्या था, ऑरिजिन था। मीन पोजीशन और ऑरिजिन दोनों क्या था हमारा, सेम जगह पर, लेकिन इसमें वो दोनों फर्क है। लेकिन ये सचन तो इक्वेशन हुआ ही है, और ये जैसे कि माइनस प्लस का बात है, तो आप पहले इधर जाइएगा इधर जाइएगा, इसके अकॉर्डिंगली माइनस प्लस बदल जाएगा आपका। मतलब 1/2 में जैसे पहले अगर राइट साइड है तो 1/2 में प्लस लिख देते, और 1/2 माइनस लिख रहा, मतलब कि ये स्टार्टिंग पार्ट की किधर जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो उससे एसएचएम में ये रहेगा। ये जब तो इसमें है तो एसएचएम में ये क्या रहेगा, ये बॉडी किसमें है, इट इज इन एसएचएम। ये भी मोशन किसमें है, एसएचएम है। ज्यादा पीरियड की बात है तो टी इक्वल टू क्या होगा, इस बार ओमेगा के साथ कितना, मतलब 2 ओमेगा टी के साथ, तो 2π/2 में टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, π/ओमेगा हो गया इसका पीरियड। तो ये दो फंक्शन था तुम्हारा,
तो दोनों क्या होगा तुम्हारा, दोनों SHM हुआ, तो SHM जो होगा तो पीरियोडिक होगा ही। SHM होने का मतलब है कि वो पीरियोडिक भी है और साथ साथ ऑसिलेटरी भी है, और इसलिए दोनों ही बड़ी क्या है, ये पीरियोडिक भी है और साथ साथ क्या है, ये ऑसिलेटरी भी है। और पीरियड कितना निकल गया तुम्हारा 2 पाई बाय, एक का 2 ओमेगा, पहला का 2 पाई बाय ओमेगा निकला, दूसरा का 2 पाई बाय 2 ओमेगा निकला। ये तुमको दोनों ही, एक और था तुमको दिया हुआ, इसका एग्जांपल था दिया हुआ जिसमें कि हमको इसका मोशन का जो है तुमको इक्वेशन लिखना है, तो वो है तुमको 14.4 है तुम्हारा। तो उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, NCERT एग्जाम्पल 14.4। देखिए इसमें है कि आपको मोशन का इक्वेशन लिखना है। एक पार्टिकल तुमको ये घूम रहा है, जैसा कि अभी बता रहे थे सर्कुलर मोशन के रूप में, तो ये तुमको स्टार्टिंग में तुमको ये यहां पर से पाई बाय 4 एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितना हो गया, पाई बाय 4। और इसका जो रेडियस है तुमको ये कैपिटल ए है, इस सर्किल का रेडियस क्या है हमारा, कैपिटल ए है। रेडियस तुम्हारा किधर से भी दिखा दो, जहां पे सब जगह रेडियस तो इक्वल ही होगा, तो इधर ही दिखा दीजिए, ए हो गया, तो हर जगह ए ही होगा। और इसको जो है ये तुमको, इसका जो घूमने का जो डायरेक्शन है तुमको इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड है। तो ओमेगा निकाल लीजिए, इसका ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4 हो गया, इसका ओमेगा 2 पाई बाय 4 हो गया। तो ये तुमको कितना देर जाएगा, 2 पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। और ये तुमको टी टाइम में कितना चला जाएगा, तो ओमेगा टी जाता था तो टी टाइम में कितना चला जाएगा, पाई बाय 2 ओमेगा, पाई बाय 2 टी चल जाएगा। ये ओमेगा टी बाद में ही रख देंगे, इसका वैल्यू ओमेगा टी चला गया। तो इसका जो एक्स प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे, ये एक्स हो गया तुम्हारा, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्रोजेक्शन के आधार पर इसको डिनोट करेंगे, तो कॉस क्या लिख देंगे हम लोग इसको, पाई बाय 4 प्लस ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्स बाय कैपिटल ए, इसका रेडियस। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ए कॉस, और ओमेगा का वैल्यू हमारा आया हुआ है पाई बाय 2 टी प्लस पाई बाय 4। आप चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये ए पार्ट का होगा, एक पार्ट था। और दूसरा पार्ट है इसमें, जबकि तुमको दिया हुआ सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है, बट इसमें तुमको जो है सेकेंड पार्ट में यहां से है, तुमको देखिए इसमें है तुमको कि ये तुमको वाई एक्सिस पर ये तुम्हारा है, यहीं से स्टार्ट किया है मोशन को। ये मोशन को स्टार्ट कर रहा है जब पार्टिकल यहां से है, तुमको ये इनिशियली जो है तुमको ये पाई बटे 2 एंगल बनाया हुआ, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप क्लॉकवाइज घूम रहे, तो ये ओमेगा टी क्या होगा, घटेगा आपका। तो ये जो एंगल है कितना बचेगा आपको टी टाइम के बाद, ये तो ओमेगा टी हो जाएगा, टी टाइम के बाद ये ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बचा आपका, देखिए एक्स एंगल से कितना एंगल बचा, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी बच गया। ये एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। और ये एक्स दिया हुआ है और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है तुमको, इसका रेडियस बी दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है, बी हो गया। तो कॉस क्या होगा तुम्हारा, कॉस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, एक्स बाय बी हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, बी कॉस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है तुमको, साइन थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी साइन, बी साइन क्या होगा हमारा, ओमेगा टी, बी साइन ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, और टी का वैल्यू दिया हुआ टाइम पीरियड। एक्स इज इक्वल टू बी साइन 2 पाई बाय कितना सेकंड है, 30 सेकंड इंटू टी ओमेगा टी, दैट इज पाई बाय 15 टी। यही आंसर है। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी साइन पाई बाय 15 टी। ये तुमको क्या हो गया, यही आंसर हो गया इसका। तो इसमें क्या किया, जैसे देखो ये तुमको ये पहले से 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ और टी टाइम में ये एंगल कुछ घटेगा ही आपका। तो टी टाइम में कितना देर चलेगा ये ओमेगा टी।
तो ओमेगा टी चलेगा तो कितना एंगल बचा टी टाइम के बाद, ये एंगल बचेगा पाई बाय 2 माइनस क्या बचेगा ओमेगा टी, और यहां से इसका प्रोजेक्शन निकाल दिए तो एक्स इसका जो कोसाइन लगेगा तो एक्स बाय ये रेडियस कितना है बी है, तो एक्स बाय बी हो गया, और ये घूम रहा था चूंकि क्लॉकवाइज में जा रहा था इसलिए ऐसा हुआ, और टाइम पीरियड था इसका t इक्वल टू 30 सेकंड था इसका, t इक्वल टू 30 सेकंड। ये तुम्हारा दूसरा एग्जांपल भी इसका हो गया। तो ये दो एग्जांपल दिए हुए थे यहाँ पर 13.4। अब जहां तक है तुमको वेलोसिटी है, तुमको एसएचएम का, जैसे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आ गया, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी के लिए क्या कर देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बता देगा, वेलोसिटी बता देगा पार्टिकल का, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। तो इसमें तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं वेलोसिटी और क्या चीज, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हो गया, और इसके काइनेटिक एनर्जी, इन सबों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शामिल करते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक को समझना हो, राइस लैब पर वो अपने लिए पर्सनल टाइम भी ले सकता है, तो उसको आकर के हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक को समझने के लिए इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।